ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 3 अक्टूबर 92 मुरली का टॉपिक है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। अभी बाप दादा कहते आज भाग्य विधाता, बाबा भाग्य विधाता है ना, हमारा भाग्य बनाने वाला। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणात्माओं की और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मणात्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है। जो ये ब्राह्मण जन्म है ये श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है कि हमको भगवान मिला है। समझे? क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। हम ब्रह्मा द्वारा बाबा की मुख वंशावली बनते हैं, शिव बाबा के बाप के बच्चे बनते हैं। फिर से हम जो 5000 वर्ष से बिछड़े हुए थे, फिर आकर के हम बाबा के बच्चे बनते हैं। तो ये ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप शिव बाबा और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, जो जन्म ही भाग्य विधाता शिव बाबा द्वारा हुआ है, वे जन्म कितना भाग्यवान हुआ। ये हमारा ब्राह्मण जन्म ही कितना भाग्यवान है। इसमें बाबा हमको अनेक प्रकार के वरदानों से भरपूर करते हैं। सर्व प्राप्तियों के खजाने, सर्व गुणों के खजाने और सर्व संबंधों से हम बाबा से बात कर सकते हैं। माना बाबा कितने सारे खजानों से हमें इस जन्म में माला माल कर देते हैं। तो जो जन्म ही भाग्य विधाता बाप द्वारा हुआ, वे जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज करो। जो बाबा ने हमको अनेकों स्मृतियां दी हैं, सुमान दी हैं, वो प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। माना हमारे प्रैक्टिकल में वो वरदान जो हैं उन पर हम प्रैक्टिकल में चलें, तो प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज करो। जो भी सर्व स्मृतियां हैं उनको सदा मन में इमर्ज करो। जैसे मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो इन स्मृतियों को मन में बारी बारी इमर्ज करो। समझे? सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। बाबा ने हमें कितने प्रकार के भाग्य दिए हैं ना। सर्व प्रकार के भाग्यों से हमें बाबा ने माला माल कर दिया, तो उसकी लिस्ट जो है वो मस्तक पर सदा स्पष्ट हो। माना ये नशा रहे कि बाबा ने मुझे इस जन्म में पद्मा पदम भाग्यवान बनाया है। तो इस स्मृति में मस्तक पर हम आत्माएं स्थित रहें, तो इसको बाबा कहते कि उस सुमान की लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक के बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। बाबा भाग्य बताते हैं, पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता बाप द्वारा हुआ है। दूसरी बात,
ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भी भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं है। बाबा बोलते कि सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये भाग्य मिला हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त, एक ही भगवान के द्वारा शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति। महामंत्र क्या है? मन मना भव मामेकम याद करो, केवल एक बाबा को याद करना। और वरदान है स्वर्ग की बादशाही का। और वरदान बाबा जो हमें रोज वरदानों से सजाते हैं, वो वरदान वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे होने चाहिए, कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। पाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना, जो बाबा रोज में श्रीमत देते हैं वो बाबा हमारे कल्याण के लिए देते हैं कि हम उस श्रीमत पर चलें और हमारा कल्याण हो, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो वो श्रीमत भी एक तरह से पालना है बाबा की। बाबा श्रीमत दे करके हमारी पालना करते हैं। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के द्वारा एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी संगम युग पर प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ तो सुख की दुनिया है, बाबा के आने की दरकार ही नहीं, तो वहाँ ये श्रीमत आदि भी नहीं मिलेगी। वे देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्मा पालना में चल रहे हो। जिस भगवान को दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं वो हमारी पालना कर रहा है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परमात्मा शिव बाबा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कभी मर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। अविनाशी वर्षे, स्वर्ग की बादशाही के वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक शिव बाबा ने तीनों कालों, तीनों लोकों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, एक एक बात स्पष्ट करके पढ़ाई। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारी वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्हों में सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद,
गाया हुआ है, राज्य पद सतयुग का। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वे राज्य पद क्या है? हमारे सतयुग के राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे सतयुग के महाराजा महारानी के पद के आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है, और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या भी साधारण लगते हो। क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। मैंने सिंपल सिटी रही, लेकिन उस सिंपल सिटी में भी रॉयल्टी झलके। बाबा की लैंग्वेज में सिंपल सिटी, लेकिन वैसे सिंपलिसिटी, तो सिंपलिसिटी में भी रॉयल्टी झलकी। बाबा कहते हैं, या भी साधारण लगते हो। क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देती हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, जानते भी हैं बनावटी हैं, रोल वैसा प्ले कर रहे हैं, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए। हम तो चैतन्य हैं, हमारे जड़ चित्रों से इतनी अनुभूति होती है, तो हमें खुद ही अनुभूति करानी चाहिए। हम तो चैतन्य हैं। बाबा कहते होती है, आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य आपका। देखो बाबा हमें नशा दिला रहे हैं कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी तो हैं, बन गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा
कुछ तो बन ही जाएंगे। चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान की ये बोल हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज माना भूला नहीं, तो अपना श्रेष्ठ भाग्य इमर्ज करो। तीसरी बात, सतगुरु शिव बाबा द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। पहले पवित्रता को अपनाओ, फिर योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं? लिस्ट का मालूम है तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। समझे? तो कितने भाग्यवान हो। यह छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में ही बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो जो समीप संपर्क में आए हैं, उन्हों को अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप शिव बाबा ने भाग्य देखा, उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते हो उतना नहीं लगाते हो,
मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं, नंबरवार बना दिए हैं। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा? क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन, ये स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वयं ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो व कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो व कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेंगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, तो फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना। इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं
तो वे लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है, माया आ जाती है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो वे लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल भी हो जाते हो। जो कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, ये क्यों, ये क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो, पाप के बन गए, पाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त होना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वे औरों को कराते हैं। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। अभी वरदान है, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाली शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न भव। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाली शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने की जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। अभी स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। अभी बाबा कहते, ओम शांति।